जी का आधिकारिक कार्यक्रम जो है वो तय हो गया है 27 दिसंबर को। जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे तो वो जो आपने कार्यक्रम रखा है उसमें वो आएंगे। क्या कुछ यहाँ पर जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ उस दिन की व्यवस्थाएं रहेंगी, उसके बारे में बताइए, और क्या कुछ कार्यक्रम उस दिन रहने वाला है? हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर बड़ी काशी से छोटी काशी आ रहे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनका यहाँ हिमाचल देवभूमि में यहाँ छोटी काशी मंडी में उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, और इस कार्यक्रम को हम भव्य करने जा रहे हैं। पहली साल का जब हमारा कार्यकाल पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए थे, हमको शुभकामनाएं दी थी। दूसरे साल का कार्यकाल शिमला में, जिसमें अमित शाह जी आए थे, हमारी पार्टी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे। तीसरे साल का कार्यकाल में संभव नहीं हो पाए थे कोविड के कारण, तो चौथी साल का ये कार्यकाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये 4 साल का कार्यकाल। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत जटिल और कठिन परिस्थितियों के दौर में भी पूरे प्रदेश भर में विकास कार्य किए हैं, और उस दृष्टि से ये 4 साल का कार्यकाल अब की बार हम मंडी में यहाँ पर जो आयोजित करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा, जहाँ देश के प्रधानमंत्री एक साथ एक समय पर 11,300 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट्स जो शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में प्रदेश के लिए समर्पित करेंगे। और ये आंकड़ा आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में आकर के प्रदेश के विकास के लिए नहीं छुआ है। उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें साबड़ा कुड्डू जो हमारा प्रोजेक्ट है बिजली का बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन होगा। लूरी स्टेज 1 का फाउंडेशन स्टोन होगा, और धौला स्थित का फाउंडेशन स्टोन होगा, और उसी प्रकार से रेणुका जी का डैम का जो है वो उसका फाउंडेशन स्टोन होगा, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 6,700 करोड़ रुपीज़ का। और कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का एक पोर्शन हमारा पास जो कोविड के कारण हम नहीं कर पाए थे ग्राउंड ब्रेकिंग, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी है। लगभग 20,000 करोड़ के लगभग ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी होने वाला है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, और पूरे प्रदेश भर में एक अच्छा माहौल है, पूरा उत्साह है, सब लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ मंडी में आएंगे, और 50,000 के आंकड़े को हमने जो तय किया है उस आंकड़े को पार करेंगे इस सभा के रूप में। और पिछले कल में प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, मैंने सारी रूपरेखा उनके समक्ष रखी है, और कार्यक्रम में आने के लिए वो भी उत्साहित है। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जहाँ अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, जहाँ उसका उद्घाटन किया, उसके बाद ये बड़ा कार्यक्रम भी है। इस बार सर कौन से सेक्टर हैं जिनमें निवेश आ रहा है? अलग अलग सेक्टर हैं, ऑलमोस्ट उसमें फार्मास्यूटिकल है, और उसके अलावा दूसरे सेक्टर में भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, टूरिज्म के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। सभी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इसके बाद और भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग और भी हम करेंगे। सर 27 दिसंबर 2021 वो तारीख होगी जब सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे, और चुनावी वर्ष में जो है वो आपकी सरकार प्रवेश करेगी, और आपके पास 1 साल से भी कम का समय रहेगा। क्या मान के चले कि जो 4 साल का जश्न है, एक तरीके से आप विधानसभा चुनावों का शंखनाद भी इसी के माध्यम से करेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है सरकार का, तो 4 साल के बाद उसी दिन से, जिस दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे 27 दिसंबर को, तो हम चुनावी वर्ष में भी प्रवेश करेंगे। तो चुनावी वर्ष में प्रवेश करने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।